क्या गर्म पानी पीने के शरीर पे कुछ फ़ायदे हैं या नहीं हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबिन शर्मा है। मैं पेट और लिवर रोग के विशेषज्ञ हूँ और हम इस चैनल पे आज बात करेंगे एक बहुत ही कॉमनली हमें जो पूछा जाता है सवाल, वो ये है कि क्या गर्म पानी पीना हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या इसके कुछ नुकसान हैं या सिर्फ़ एक आदत है जिसके कारण हम ये अक्सर सुबह-सुबह गर्म पानी पीते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या गर्म पानी पीने के शरीर पे कुछ फ़ायदे हैं या नहीं हैं? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए गर्म पानी बहुत सालों से, सदियों से हमारे बड़े-बूढ़े हमें कहते आ रहे हैं कि सुबह उठ के हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, इससे हमारी सेहत स्वस्थ रहती है। तो अब हम इसके ऊपर साइंटिफिकली बात करने की कोशिश करेंगे कि गर्म पानी पीने से हमारी सेहत कैसे बढ़िया रहती है। देखिए जब भी हम पानी पीते हैं, चाहे वो गर्म हो या नॉर्मल हो, वो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी हमारी पेट की सेहत के लिए है, हमारी आंतों की सेहत के लिए है और हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। अगर हम हाइड्रेटेड रहेंगे मतलब हमें हमारे शरीर में पानी की मात्रा अच्छी रहेगी, कम नहीं रहेगी, तो हमारी पेट भी ठीक रहेगा, हमारी आंतों की हरकत ठीक रहेगी, हमारी स्किन बेटर रहेगी, हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। जब भी शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, चाहे वो किसी भी कारण हो, चाहे वो उल्टियाँ लगी हों, दस्त लगे हों, बहुत गर्मी हो, बहुत पसीना आ रहा हो, सब में जब पानी की कमी होती है तो शरीर पे नुकसानदायक असर सामने आते हैं। अब बात करते हैं हल्के गर्म पानी की। देखिए जब भी हम गर्म पानी पीते हैं तो पूरे शरीर में उससे कुछ फ़ायदे ज़रूर होते हैं। सबसे पहले हमें सर्दियों में जब हम गर्म पानी पीते हैं, यदि हमें साइनस की प्रॉब्लम है, नाक बंद है, खाँसी आ रही है, गले में खराश है, उसमें हमको राहत मिलती है और ये जो राहत है, ये चाहे साइंटिफिकली बहुत कोई स्टडीज़ ना हुई हों, लेकिन ये एक आम चीज़ है कि जब भी आपका गला खराब हो या साइनस में दिक्कत हो, साइनस ब्लॉक हो, तो स्टीम से वो सारे खुल सकते हैं और उसमें कुछ फ़ायदे का हमें दिख सकता है। लेकिन अगर हम बात करें साइंटिफिक डेटा की, पर्टिकुलरली पेट के ऊपर अगर आप बात करें, तो ये स्टडीज़ कई बार देखी गई हैं, स्टडीज़ हुई भी हैं, जिसमें साइंटिस्ट ने ऐसी रिसर्च की है कि भई 2 डिग्री पानी पे पानी देना, 10 डिग्री पे देना, 60 डिग्री पे देना और उससे हमें स्टडी किया गया है कई टेस्टों के ज़रिए कि पेट की जो मूवमेंट है, पेट की जो हरकत है, उस पे क्या असर आता है। और इन स्टडीज़ में ये देखा गया कि यदि आप बहुत गर्म या बहुत ठंडा पानी किसी को पिलाएँगे, दैट मीन्स कि अगर आप 60 डिग्री पे दे रहे हैं या 2 डिग्री का पानी दे रहे हैं, उससे पानी पीते ही जो आपकी पेट की जो मूवमेंट्स है, उसमें बदलाव आते हैं। अब वो किस प्रकार के बदलाव आते हैं? बदलाव ये आते हैं कि उस पानी को प्रोसेस करने के लिए पेट को टाइम लगता है। जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है, जिसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं, वो पेरिस्टालसिस नॉर्मल फ्लो में नहीं रहता और उसको आगे जाने के लिए थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है किसी-किसी पेशेंट्स के अंदर। और यदि हम अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी पी रहे हैं, उसको एब्ज़ॉर्ब करने में, उसको आगे जाने में डेफ़िनेटली ज़्यादा आसान होता है आपके शरीर को और उसकी जो मूवमेंट्स हैं, जो इंटेस्टाइन की जो पेट की मोटिलिटी है, उस पे कोई खराब असर नहीं पड़ता। वैसे ही ये देखा गया है कि जब बहुत ठंडा पानी या बर्फ़ का पानी हम पिएँगे, तो उसके अंदर जो मसल्स हैं, जो हमारे शरीर की पूरी जो पेटो आंत की पूरी मूवमेंट्स करती हैं, उन मूवमेंट्स के ऊपर भी वो मसल्स के ऊपर भी वो थोड़ा उसका असर आता है और वो थोड़े स्पाज़म की तरफ जा सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ठंडे पानी से हमेशा नुकसान भी होता है। यदि बहुत गर्मी है, आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई है, उस वक़्त पे ठंडा पानी पीने से आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन एक नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी की बात करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी या हल्का गुनगुना पानी पीने से आपकी जो मूवमेंट्स होनी है इंटेस्टाइन्स की, वो नॉर्मल रहेंगी और वो नॉर्मल मूवमेंट्स आपको फ़ायदा करेंगी। इसके और भी कई फ़ायदे होते हैं, जब हम नॉर्मल मात्रा या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीते हैं, तो हम वो ज़्यादा मात्रा में पी सकते हैं। हमारी जो पेट की जो अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि कितनी मात्रा में आप पानी या खाना आपका पेट एक बार में ले सकता है। ठंडे पानी की अकोमोडेशन मतलब ठंडा पानी आप कम मात्रा में पी सकते हैं एक टाइम पर, जबकि रूम टेम्परेचर का पानी आप लंबे समय में पी सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मात्रा जब ज़्यादा होती है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ पानी की, तब ज़्यादा पानी पिया जाता है, तो आपकी स्किन, आपकी इंटेस्टाइन्स ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती हैं। आगे अगर बढ़ें और ठंडे और गर्म पानी के हम डिफरेंसेस देखें, तो कई बार हम जल्दबाजी में खड़े-खड़े दवाइयों के लिए या
बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं और कई बार हमारी छाती में वो लेके दर्द भी होता है। तो ये देखा गया कि यदि आप ठंडा पानी पिएँगे और जल्दबाजी में साथ में पिएँगे कि खड़े-खड़े फ़ास्ट मैंने पानी पी लिया, तब आपकी कई बार फूड पाइप जो है, जो इसोफेगस है, उसके अंदर स्पाज़म भी आ सकता है। और ये स्पाज़म कई बार कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ रहता है और फिर पानी या खाना आगे मूव ऑन होता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप पानी पी रहे हैं, तो एक तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में पानी पीजिए या हल्का ठंडा पानी पीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जल्दबाजी में भागते हुए, दौड़ते हुए वो पानी का उपयोग ना करें। और अगर हम आगे बढ़ें, तब ये भी देखा जाता है कि हल्का गुनगुना पानी हमारी बड़ी आँत की जो मूवमेंट्स हैं, उसको भी थोड़ा बेटर करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। इससे पेट भी साफ अच्छा होता है और हमें डाइजेशन में एक्चुअली हेल्प मिलती है। और यदि हम अच्छी मात्रा में पानी पीते जाएँगे, तब हमारी किडनीज़ भी अच्छी रहती हैं, उसका फ्लो बना रहता है और शरीर से टॉक्सिन्स वगैरह को निकालने में फ़ायदा होता है। सो ये ओवरऑल हमारे फ़ायदे हैं हल्का गुनगुना या गर्म पानी पीने के। बहुत गर्म नहीं पीना है, बहुत ठंडा नहीं पीना है, आराम से बैठ के पीना है, जल्दबाज़ी में नहीं पीना है। यदि ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तो पानी पीना भी बहुत आनंदमय होगा और आपको पानी पीने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपके कुछ सवाल हो तो हमको आप पूछ सकते हैं।